नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल से। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टैक्सोनॉमी, हिंदी में वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी का लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ क्या है, टैक्सोनॉमी शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, टैक्सोनॉमी के अन्य नाम क्या हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ जो इंडियन टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में किन किन बातों का हम लोग अध्ययन करते हैं, टैक्सोनॉमी का प्रमुख ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है और यह छात्रों के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है या जो कि सहायक है। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, टैक्सोनॉमी जो शब्द है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, टैक्सॉन और नोमस। टैक्सॉन का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमस का मीनिंग होता है बाय रूल। मीनिंग क्या हो गया कि अरेंजमेंट बाय रूल। मीनिंग ये हो गया, इसका हिंदी नेम है वर्गीकरण या वर्गीकी। मीनिंग कि विज्ञान की या बायोलॉजी की वह ब्रांच या शाखा जिसमें हम लोग जीवधारियों का, कहीं पेड़ पौधों का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जीव जंतुओं का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। और किसके आधार पर, तो ये क्या है कि इसमें जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, वह कुछ रूल्स बताए गए हैं। उस रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको जो कि क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि टैक्सोनॉमी शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। तो टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग सबसे पहले एपी डी कैंडोल एक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1813 में टैक्सोनॉमी शब्द का उपयोग किया था। इनकी एक जो किताब थी थियरी एलिमेंटायर द ला बोटैनिक, इस शीर्षक से किताब से इस बुक में इन्होंने इस शब्द का उपयोग जो कि किया था। कैरोलस जो मतलब लिनियस साहब है, इन्होंने टैक्सोनॉमी की जगह सिस्टमैटिक बॉटनी शब्द का उपयोग किया था। तो एक कई बार एग्जाम में एक बहुत बारीक डिफरेंस पूछा गया है कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या अंतर है। बहुत सारी बुक्स में दोनों के एक तरीके से अगर देखा जाए तो पर्यायवाची शब्द के रूप में जो कि इसको देखा गया है, लेकिन जितने स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें टैक्सोनॉमी और जो सिस्टमैटिक्स में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि टैक्सोनॉमी जो है वह एक तरीके से संकीर्ण शब्द, छोटा शब्द है, और सिस्टमैटिक्स क्या, इसका एक बृहद रूप है। मीनिंग कि टैक्सोनॉमी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं। मीनिंग क्या आ गया कि टैक्सोनॉमी इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और सिस्टमैटिक्स में एक टर्म हम और जोड़ देते हैं तीन के अलावा, फाइलोजेनी या जो कि इवोल्यूशनरी स्टडी। मीनिंग सिस्टमैटिक के अंतर्गत हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं एंड स्टडी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का उदय, विकास कैसे, किस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म से या किस प्रकार के एंसेस्टर से हुआ है। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो सिस्टमैटिक क्या एक बृहद शब्द है और टैक्सोनॉमी क्या सिस्टमैटिक का एक पार्ट है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि वर्गीकरण के द्वारा हम लोग आसानी से किसी भी चीज़ का हम लोग एक व्यवस्थित ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे सिंपल से अगर ये हो
कि अगर हम लोग कोई एक ग्रुप ले लें, जैसे रेप्टिलिया है, जो कि मैमेलिया है, एम्फीबिया है, प्लांट में अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी, फंजाई, तमाम अलग अलग ग्रुप ले लें, तो जैसे अगर एम्फीबिया की हम लोग बात करें उभयचर की, तो एम्फीबिया में क्या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत जाता है। तो सपोज किसी ग्रुप में अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म संख्या अगर क्या हो 10,000 हो, 10 लाख हो, तो ये संभव नहीं है कि हम उनके प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के बारे में जान सकें, अध्ययन कर सकें। न तो हमारे पास समय है, न तो ये कार्य संभव है। तो जब क्लासिफिकेशन इसका किया गया तो क्या है कि जो मैमेलिया क्लास है, एम्फीबिया क्लास है, उसकी क्या है 10-12 पॉइंट में प्रमुख विशेषताएं क्या दे दी गई हैं। तो उस क्लासिफिकेशन को पढ़ करके कोई भी छात्र, कोई भी अध्ययनकर्ता उस ग्रुप के बारे में कम समय में एक समराइज तरीके से जान सकता है कि इस ग्रुप की क्या विशेषता है, और उस ग्रुप के पौधों को देख करके क्या है आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है। इससे क्या होता है कि समय की हम लोगों की बचत होती है, और इसके साथ साथ क्या है कि एक सिस्टमेटिक अध्ययन करने का तरीका मिलता है। जैसे यानी कि टैक्सोनॉमी के द्वारा जो है कि ऑर्गेनिज्म को या कहें पौधों को अलग अलग ग्रुप में जो कि डिफाइन किया गया, उसमें जैसे 3 ग्रुप दिया गया क्लासिफिकेशन का, आर्टिफिशियल, उसके बाद नेचुरल, और तीसरा फाइलोजेनेटिक। तो आर्टिफिशियल जो मतलब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मीनिंग यही है कि जिसमें हम लोग पौधों को कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर के आधार पर क्या करें, उसको हम क्लासीफाई करें। नेचुरल का मीनिंग क्या हो गया कि जिसमें हम लोग पौधों में जो नेचुरल कैरेक्टर जो उपस्थित है, उस कैरेक्टर के आधार पर हम लोग उसको जो कि क्लासीफाई करें। और फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या हो गया कि पौधों का जो क्लासिफिकेशन है वह उनके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर हम करें। तो लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था आर्टिफिशियल के अंतर्गत आता है। बेंथम होकर का जो क्लासिफिकेशन है सबसे बेहतर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा जो कि इसमें जो कि जॉन जो कि हचिंसन करके हैं, ठीक है, क्रॉनक्विस्ट हैं, इंग्लर प्रांटल हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर आधारित है। ठीक, तो इस जो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड हम लोग एक एक करके, जो कि टैक्सोनॉमी के फर्स्ट वीडियो है, ऐसे हम लोग अल्टरनेट करके इसमें कम से कम 10 वीडियो पढ़ेंगे, और एक एक तरीके से मैं बेसिक से बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए टैक्सोनॉमी, तो क्या बताया गया कि टर्म टैक्सोनॉमी जो डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड टैक्सॉन अरेंजमेंट, और नोमस मतलब ला या रूल, दैट इज अरेंजमेंट बाय रूल। मीनिंग क्या हो गया कि टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का वर्गीकरण रूल के अनुसार, नियम के, जो नियम जो रूल बताए गए हैं उनके अनुसार हम लोग इसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करते हैं, अध्ययन करते हैं। टर्म टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट गिवन बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के दृष्टि से। टैक्सोनॉमी शब्द का उपयोग सबसे पहले फ्रेंच बोटेनिस्ट थे जिनका नाम था AP डी कैंडोल। इन्होंने 1813 में किया था। कहाँ पर? इन हिज बुक थियरी एलिमेंटायर दी ला जो कि बोटेनी। मीनिंग क्या हुआ कि AP डी कैंडोल साहब ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था थियरी एलिमेंटायर दी ला बोटेनिक, और इस किताब का प्रकाशन पब्लिकेशन 1813 में हुआ था, और इस किताब में इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया था। कैरोलस लीनियस जो कि ठीक है, जो कि स्वीडिश इसमें बोटनिस्ट थे, कॉल्ड फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी। इन्होंने टैक्सोनॉमी जो है सिस्टमेटिक बॉटनी शब्द को दिया, और इनको हम जो है कि ठीक है फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी के नाम से जानते हैं, कैरोलस लीनियस को। संतापाउ नोन एज फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, ये जो कि भारतीय जो साइंटिस्ट हैं संतापाउ, इनको हम फादर ऑफ इंडियन मतलब भारतीय वर्गीकरण विज्ञान के जो मतलब पिता हैं संतापाउ को कहते हैं। अब उपरोक्त के आधार पर इसको हम लोग एक डिफिनीशन सिस्टमेटिक देना चाहें तो दस टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। मीनिंग टैक्सोनॉमी में 3 टर्म यहाँ पे यूज हुआ है। आइडेंटिफिकेशन मतलब हमारे पास जो ग्रुप ऑफ प्लांट या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम पहले क्या करें, आइडेंटिफाई करें,
उसमें मौजूद जो कैरेक्टर है उसके आधार पर जो तमाम अलग अलग कैरेक्टर हमें अलग अलग स्रोत से मिलते हैं उसका कंपैरिजन करके, तुलना करके फिर उनका हम नामकरण करें, उनको एक पर्टिकुलर नाम दें, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी जो कैरेक्टर उसके आधार पर, और फिर उसको हम अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करें। तो टैक्सोनॉमी क्या आ गया कि टैक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक रूल, एक नियम के अनुसार। टर्म सिस्टमैटिक्स वाज गिवन बाय लिनियस एंड यूज्ड फॉर टैक्सोनॉमी। मीनिंग क्या हो गया कि लिनियस साहब ने सिस्टमैटिक शब्द का उपयोग किया था टैक्सोनॉमी के लिए। ये भी कई बार पूछा गया कि टैक्सोनॉमी के लिए सिस्टमैटिक शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया था, तो लिनियस के द्वारा किया गया था। हाँ, लेकिन इसमें एक कई बार पूछा गया है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक क्या दोनों, ज़्यादातर जो बहुत सारी मतलब बुक्स हैं उनमें एक दूसरे के इसको मतलब सिनोनिम या पैरावाची शब्द के रूप में माना गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट जो मतलब स्टैंडर्ड के जो बुक्स हैं तो उनमें देखिए क्या बताया गया है, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ें। इनफैक्ट अगर देखें तो टर्म सिस्टमैटिक्स इंक्लूडेड टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी, मतलब कि सिस्टमैटिक में टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी दोनों को इंक्लूड किया गया है। अगर ऐसे न समझ में आए तो एकदम सिंपल भाषा में हो गया कि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ठीक है, या स्टडी ऑफ प्लांट। अब उसमें किन किन बातों को हम लोग अध्ययन करते हैं टैक्सोनॉमी में, तो सबसे पहले पौधों का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनका नामनक्लेचर करते हैं और उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। और सिस्टमैटिक्स में एक शब्द एक्स्ट्रा जुड़ गया, क्या कि फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी का मतलब क्या हो गया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब इसका हम उसके इवोल्यूशन का भी अध्ययन करें उसके साथ साथ में कि उस प्लांट का, उस ऑर्गेनिज्म का उद्विकास कैसे हुआ, किस प्रकार के एंसेस्टर से, पूर्वज से हुआ। आगे लिखा गया आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक, मतलब टैक्सोनॉमी में 3 टर्म का हम अध्ययन करते हैं टैक्सोनॉमी में, और सिस्टमैटिक्स में एक टर्म और ऐड हो गया इनके द्वारा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इस आधार पर क्या हो गया, सिस्टमैटिक्स क्या है, एक बृहद शब्द है, बड़ा शब्द है, और टैक्सोनॉमी क्या है, एक संकीर्ण, एक छोटा शब्द है। या ये भी हम कह सकते हैं कि जो टैक्सोनॉमी क्या है, सिस्टमैटिक का एक पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सोनॉमी आल्सो कॉल्ड सिस्टमैटिक बॉटनी। टैक्सोनॉमी को हम लोग सिस्टमैटिक बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। एक टर्म और दिया गया न्यू सिस्टमैटिक। न्यू सिस्टमैटिक शब्द को जूलियन हक्सले नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1940 में फॉर सिस्टमैटिक या टैक्सोनॉमी, मतलब टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक के लिए एक नया शब्द जो कि दिया गया था जूलियन हक्सले के द्वारा, जिसको हम लोग न्यू सिस्टमैटिक के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न आता है, इस काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग जो टैक्सोनॉमी का अध्ययन करते हैं, इस अध्ययन करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, इसका लाभ क्या है। तो इसको बहुत समराइज तरीके से कुछ ही पॉइंट में बताया गया है कि मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए पहला पॉइंट है प्रोवाइड यूनिवर्सल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। देखिए अगर टैक्सोनॉमी के द्वारा एक पर्टिकुलर नियम रूल को अगर नहीं बनाया जाता तो फिर क्या होता, तमाम वैज्ञानिकों का ग्रुप है, सब लोग अपने अपने अनुसार क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन देते हैं, और फिर वहाँ पे क्या होता कि ये बहुत एक कन्फ्यूजन का विषय हो जाता कि नहीं हम किसका क्लासिफिकेशन सही माने और किसका अध्ययन करें, किसका अध्ययन नहीं करें। तो मीनिंग क्या हो गया कि जो इंटरनेशनल कमेटी है जो मतलब नॉमेनक्लेचर की, उनके द्वारा क्या हुआ कि एक नियम बना दिया गया कि नहीं भाई जितने लोग जो क्लासिफिकेशन है वो अपने क्लासिफिकेशन का तर्क दें, और कमेटी के द्वारा फिर क्या होगा बताया जाएगा कि नहीं किसका क्लासिफिकेशन क्या करेक्ट है। तो सबसे पहला इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि टैक्सोनॉमी का सबसे बड़ा एम यही है कि इसके द्वारा एक यूनिवर्सल सार्वत्रिक सार्वभौमिक नियम का उदय हुआ, और उसी नियम को क्या करें, फॉलो करके हम अध्ययन अपना कर सकते हैं या नई चीज़ें खोज सकते हैं। तो प्रोवाइड यूनिवर्सल मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, एक यूनिवर्सल मेथड मिला जिस मेथड को हम लोग सब लोग फॉलो करेंगे, उसमें बताए गए रूल के अनुसार चलेंगे और नई नई चीज़ों की खोज करेंगे।
दूसरा पॉइंट जो कि प्रिपेयर स्कीम फॉर क्लासिफिकेशन दैट इज आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। दूसरा लाभ इसका ये है या एम है कि एक स्कीम दिया गया कि जितने अलग अलग वैज्ञानिक जो तमाम अध्ययन करके दिए थे तो उनके अध्ययन को एक अलग अलग ग्रुपिंग किया गया कि उनका अध्ययन किस पॉइंट ऑफ व्यू को रख करके किया गया, उसके आधार पर उसका नाम दे दिया गया। जैसे क्या है सबसे पहला आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल और तीसरा फाइलोजेनेटिक। तो आर्टिफिशियल का मीनिंग क्या हो गया कि ऐसा क्लासिफिकेशन जो एक या कुछ कैरेक्टर के आधार पर या फीचर के आधार पर आधारित हो। इसमें सबसे फेमस क्लासिफिकेशन क्या है, कैरोलस लिनियस साहब का है। इन्होंने पौधों को फ्लावर के कैरेक्टर के आधार पर या कहें कि मेल जो मतलब कैरेक्टर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, एंथर के आधार पर क्या था पूरे प्लांट किंगडम को क्लासिफाई कर दिया। तो आर्टिफिशियल का मीनिंग ये हो गया कि जो ऐसा क्लासिफिकेशन जो एक या कुछ कैरेक्टर पर क्या हो आधारित हो। नाम से स्पष्ट नेचुरल, ऐसा क्लासिफिकेशन जो प्राकृतिक कैरेक्टर पर, प्राकृतिक गुणों पर आधारित हो, मतलब पौधों में जो नेचुरल गुण मौजूद हैं उनका हम अध्ययन करें, कौन कौन से इसमें कैरेक्टर सिमिलर हैं, कौन कौन से कैरेक्टर डिसिमिलर हैं, उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन है तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, बेंथम और हुकर साहब का क्लासिफिकेशन है। तीसरा था फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या आ गया कि ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो पौधों के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर आधारित हो। और ऐसे किस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर या जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है उसको फिलहाल सबसे एडवांस क्लासिफिकेशन माना जाता है। ये तीन क्या है, ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन से इसके द्वारा उदय हुआ। थर्ड पॉइंट है जो ठीक है, इट प्रोवाइड एन इन्वेंट्री ऑफ फ्लोरा ऑफ द वर्ल्ड। इसके द्वारा इन्वेंट्री मतलब क्या था, विस्तृत, मतलब टैक्सोनॉमी के द्वारा एक बृहद डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिला कि पूरे विश्व में किस किस प्रकार के पौधे, किस किस प्रकार के, देखिए फ्लोरा और फाना दो टर्म होता है। तो फ्लोरा का मीनिंग क्या होता है, वनस्पतियाँ, और फाना का मीनिंग क्या होता है, एनिमल्स। तो टैक्सोनॉमी के द्वारा, चूँकि अगर इस टर्म को हम लोग, अगर इसको हम लोग बॉटनी के सेंस में पढ़ेंगे तो फ्लोरा, अगर लिविंग या बायोलॉजिकल सेंस में पढ़ें तो फ्लोरा और फाना दोनों हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं। तो मीनिंग टैक्सोनॉमी के द्वारा जो पूरे विश्व के फ्लोरा और फाना हैं उनका एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मतलब मिल गया कि कितने कितने प्रकार के जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जिस्टिंग प्लांट स्पीसीज एंड एक्सटिंक्ट प्लांट स्पीसीज। मीनिंग की टैक्सोनॉमी के द्वारा इस बात का भी हम लोग पता लगा सकते हैं, जानकारी हम लोग को मिल जाती है कि कौन कौन से पेड़ पौधों जीव जंतुओं की जातियां वर्तमान में मौजूद हैं, लिविंग हैं, कौन कौन सी पेड़ पौधे की जातियां, पक्षियों की जातियां, माइक्रोऑर्गेनिज्म की जातियां मतलब जो विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और कौन कौन सी एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। तो अगर हमें प्रॉपर जानकारी मिल जाए कि फला स्पीसीज क्या है, एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं, तो हम क्या करेंगे, उनका हम केयर करेंगे, उनको हम देख रेख करेंगे, उस कारण को जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो जिनके कारण या जो कि विलुप्त हो रही हैं। उसको अगर हम लोग कंट्रोल करें तो जो हमारी स्पीसीज विलुप्त होने वाली उसको हम लोग बचा सकते हैं। और जो पेड़ पौधों जीव जंतुओं की जातियाँ क्या है मतलब विलुप्त हो चुकी हैं, तो उनको हम कैसे क्या क्या परिवर्तन करके रीस्टेबलाइज कर सकते हैं, इसका भी अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट है कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्लांट्स ऑफ वेरियस फील्ड टू एनालिसिस। इसके द्वारा हम जो है कि अलग अलग एरिया के अलग अलग क्षेत्र के पौधों को कलेक्ट करते हैं, उनका डिटेल बृहद सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं और उनका हम विश्लेषण, उनका हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनसे कौन कौन से ऐसे केमिकल या पदार्थ मिलते हैं जिसका हम लोग दवाओं के रूप में यूज कर सकते हैं, या किन किन रोगों के उपचार में किन किन चीज़ों में इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। तो उसकी एनालिसिस हम लोग डिटेल कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है अरेंज वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी।
अब जो कि टैक्सोनॉमी में जो पौधों की हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, तो विशेषकर ग्रुपिंग का आधार यही है कि हम पौधों में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर, मतलब कौन कौन से कैरेक्टर पौधों में मिल रहे हैं, कौन कौन से कैरेक्टर पौधों, जैसे क्या हम लोग पास अगर 10 प्लांट एनिमल हैं तो हम क्या करेंगे, 10 प्लांट और एनिमल को एक्सटर्नली मार्फोलॉजिकली क्या करेंगे, उनका हम एक तरीके से देखें तो विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे कौन कौन से कैरेक्टर मिल रहे हैं। तो अगर 100 पौधों का या जानवरों का ग्रुप है, अगर 20 एक जैसे एक ग्रुप में कर दिए, 10 एक जैसे एक ग्रुप में कर दिए, 40 एक जैसे एक ग्रुप में, तो क्या है सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग ग्रुपिंग करके उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं और उसको हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक, तो ये था टैक्सोनॉमी और उसके जो है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। अब अगर हम लोग 1 मिनट में पूरे आज के पहले टैक्सोनॉमी के फर्स्ट वीडियो का सारांश या समरी देखें, देखिए सिंपल सा 1-1.5 मिनट लगेगा। टैक्सोनॉमी क्या है, तो टैक्सोनॉमी क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है टैक्सॉन और नोमस। तो टैक्सॉन मतलब अरेंजमेंट बताया गया और नोमस मतलब कि रूल। मीनिंग क्या हो गया, इसका हिंदी हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि वर्गीकी या वर्गीकरण। मीनिंग बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम लोग एक नियम के अनुसार, एक रूल के अनुसार पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का, माइक्रोऑर्गेनिज्म का, उसको हम अलग अलग ग्रुपिंग में बांटते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, तो टैक्सोनॉमी शब्द का उपयोग सबसे पहले एक फ्रेंच के जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एपीडी कैंडोर, उन्होंने 1813 में 1830 में एक बुक लिखी थी थियरी एलिमेंटायर दी ला बोटैनिक। इस किताब में इस शब्द का उन्होंने उपयोग किया था। फिर कैरोलस लिनियस साहब आए, जिनको हम फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी के नाम से जानते हैं। इन्होंने टैक्सोनॉमी के लिए एक अल्टरनेट शब्द का यूज किया था, सिस्टमैटिक्स। तो बहुत लंबे समय तक क्या था कि सिस्टमेटिक और टैक्सोनॉमी को दोनों को ऐसा माना था कि दोनों एक दूसरे का अल्टरनेटिव टर्म है, लेकिन बेसिक डिफरेंस यही है कि टैक्सोनॉमी का मीनिंग क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, जबकि सिस्टमेटिक का मीनिंग हुआ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो मीनिंग क्या हो गया कि जो मतलब सिस्टमेटिक शब्द, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पौधों को आइडेंटिफाई करना, उनको नाम देना, क्लासिफाई करना और उनके उद्विकास का अध्ययन करना और ये भी जानना कि वो किस प्रकार के एंसेस्टर से उनकी ओरिजिन हुई है और एंसेस्टर आपस में कोरिलेट करते नहीं करते, तमाम सारे पॉइंट का अध्ययन करना। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो टैक्सोनॉमी क्या एक संकीर्ण, एक छोटा शब्द है और सिस्टमेटिक क्या एक बृहद शब्द है, बड़ा शब्द है। या ये भी कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी इज द पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक्स, मतलब सिस्टमेटिक का एक पार्ट क्या है, टैक्सोनॉमी है। ठीक, इसके बाद जो है कि जूलियन हक्सले साहब थे, इन्होंने जो है कि न्यू सिस्टमेटिक शब्द का उपयोग किया कि हम लोग टैक्सोनॉमी या सिस्टमेटिक के लिए क्या करें, एक नया टर्म यूज करें, न्यू सिस्टमेटिक्स। इसके बाद प्रश्न आता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़े, फिलहाल सबसे सिंपल सा इसका एम उद्देश्य यही है, एक लाइन बताना हो कि टैक्सोनॉमी के द्वारा हमें एक सिस्टमेटिक, एक यूनिवर्सल नियम मिला जिसको सभी लोग फॉलो कर सकते हैं और आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को खोज सकते हैं। इससे क्या कि हमारे मतलब समय की जो है कि बचत होगी, कम समय में हम अध्ययन करके रिजल्ट बेहतर से बेहतर जो है कि रिजल्ट दे सकते हैं। इससे हमें पूरे विश्व के, पूरे मतलब यूनिवर्स के पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का फ्लोरा और फाना का एक डाटा हमें मिल गया। तमाम अलग अलग जो क्लाइमेटिक कंडीशन के पौधे हैं, जीव जंतु हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं, उनका अध्ययन, उनका इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उनके हम एनालिसिस कर सकते हैं कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं या क्यों अलग अलग ये क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग जगहों पे पाए जा रहे हैं। और क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है यहाँ पर, तो मतलब सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, पौधों में या जो ऑर्गेनिज्म जो कैरेक्टर्स आपस में मैच खा रहे हैं, नहीं मैच खा रहे हैं, इस आधार पर उसको हम अलग अलग रूप में दे सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये था वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर के देखिए और कमेंट करिए। कोई सी नए टॉपिक पर आप लोग वीडियो देखना चाह रहे हैं तो भी कमेंट करिए।
और चैनल को, एक चीज़ है कि हमारे चैनल पर लगभग बताया गया कई बार कि 8 से 10% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं। तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे क्या हो कि हमें भी एक मतलब फीडबैक जो कि मिलता रहे, जिससे हम आसान से आसान सरल भाषा में आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।